गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारी फर्स्ट क्लास है वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली क्या है? लैंडलॉक कंट्रीज़, वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्रीज़ कहते हैं। इसमें आप देखेंगे मंगोलिया, यहाँ पे आपको मंगोलिया दिखाई देगा। ये देखिए मंगोलिया, ये है बीच में, आपको यहाँ दिखता होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री। ये छोटी सी आपको ये मंगोलिया दिख रहा है, ये लैंडलॉक कंट्री है। एक इधर चीन है, उधर रशिया है, ठीक है, इधर कजाकिस्तान है। तो ये क्या है? बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। जिस जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है उसे हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री। नेक्स्ट वन क्या है आपकी? बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होती है? दो बड़े देशों के बीच एक छोटा सा देश बफर कंट्री कहलाता है। जैसे कि नेपाल, नेपाल सबने देखा होगा। चीन, ये हमारी क्या है? चीन है। ये हमारा भारत है। भारत और चीन के बीच में नेपाल है। ये देखिए, तो नेपाल को हम क्या कहेंगे? बफर कंट्री। इतना आपको समझ आ गया होगा। बफर कंट्री के बाद हम पढ़ेंगे द्वीप। ठीक है, द्वीप क्या होता है? वैसी भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी हो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड आपको ये है, ये क्या है? ग्रीनलैंड। आप नक्शा खोलिएगा तो आपको पता चलेगा मैप में। ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है और चारों ओर से जल से घिरा है। ठीक है, बाकी द्वीप क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। और हम पढ़ेंगे महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? आकार में बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, चारों ओर से जल से घिरा होता है, महाद्वीप कहलाता है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ओशिनिया। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेंगे अंतरीप। अंतरीप क्या होता है? यह 3 ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, और क्या होता है? छोटा होता है। जैसे ऊपर मैंने इसमें आपको नोट्स दे दिए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं बना हुआ है अंतरीप। अंतरीप आपको इसमें नक्शे में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप गुजरात का स्पेसिफिक नक्शा खोलेंगे तो आपको यहाँ पे अंतरीप देखने को मिलेगा, इस जगह पे। ठीक है, अब देख लीजिएगा अंतरीप। और क्या होता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? आकार में बड़ा होता है और तीनों ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? अरब प्रायद्वीप है। इस पर 7 देश हैं: सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन और कुवैत। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खाड़ी। जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या होता है? एक बड़ी आकृति में जब पानी गिरता है समुद्र में तो उसको हम क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। एक होता है सोता यानी कि क्रीक। समुद्र का जल जब बहुत ही पतली आकृति में प्रवेश करता है समुद्र में तो क्या होता है? उसे हम श्रोता कहते हैं। ठीक है, बाकी जो नोट्स आपको ऊपर दिए हैं कुछ चीज़ें उसमें और लिखी हैं, वो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? कितने महाद्वीप हैं? 7। ठीक है, तो 7 महाद्वीप हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया हमारा पहला महाद्वीप है। ये मैं आपको साइज में बता रही हूँ। एशिया हमारा पहला महाद्वीप है। उसके बाद क्या है? अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका। यहाँ पे बहुत ही काले लोग पाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये अफ्रीका है। ठीक है, ये हमारा दूसरा महाद्वीप है। ठीक है, और तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है,
दक्षिणी अमेरिका, ये देखिए आप, दक्षिणी अमेरिका ये है, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका ये है। इसमें आपको ये देखिए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, कौन सा, चौथा। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हम देखेंगे अटलांटिका। ठीक है, तो अटलांटिका ये है, ये आपको इससे नहीं, इससे देख सकते हैं, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये हमारा क्या है, अटलांटिका। ये बर्फ़ से घिरा हुआ है पूरा, इस पर कोई भी नहीं रहता, ये सिर्फ क्या है, विज्ञान के लिए समर्पित है। ठीक है, होता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता। तो इसमें क्या है, कुछ इस साइड कुछ जगह हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं जो कि खोज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज़ होता है। बाकी आपको यहाँ पे देखिए यूरोप। ठीक है, यूरोप क्या है, सबसे विकसित है। सबसे विकसित कौन सा है, यूरोप। ये देखिए, ये आपको यूरोप दिखेगा, यूरोप। ठीक है, यूरोप सबसे विकसित है, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ओशिनिया। तो ओशिनिया कौन सा है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ नीचे, ये कौन सा है, ओशिनिया। ये ओशिनिया महाद्वीप है। तो पहला हमारा क्या है, एशिया। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और नीचे यहाँ पे अटलांटिका, ये आपको पाँचवा। छठा हमारा यूरोप। ठीक है, तो सॉरी, ये यूरोप, यहाँ पे आपको यूरोप मैंने बता दिया है, यूरोप। और सातवां हमारा ऑस्ट्रेलिया, मतलब ओशिनिया, मतलब सातवां। ओशिनिया में 4 समूह हैं। पहला पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें समूह महाद्वीप में माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसको हम जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, उसमें सबसे बड़ा द्वीप है। तो वैसे इसका नाम क्या है, ओशिनिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आपको ये याद हो गया होगा, हम यहाँ पे ही याद कर लेते हैं ताकि आप भूलें ना। ठीक है, यहाँ पे चलिए याद करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे याद करते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ओशिनिया। ठीक है, याद कर लीजिए। मानव जाति का पालना, अफ्रीका। ठीक है, मानव सबसे पहले कहाँ आया था, अफ्रीका में। सभ्यता का पालना, एशिया। ठीक है, जैसे जैसे मानव सभ्य हुआ वो कहाँ बढ़ा, एशिया की तरफ बढ़ा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। सांपों का महाद्वीप कौन सा है, यहाँ पे अमेज़न के जंगल है ब्राज़ील में। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी जाति के, मतलब क्या कहते हैं हम, जानवर, मतलब जैसे सांप हो गया, ये बहुत अमेज़न के जंगल में काफ़ी सारे, जैसे एनाकोंडा वगैरह, ये देखा है अपने जंगलों में मूवी बनती है। तो अमेज़न का जंगल कहाँ है, ब्राज़ील में। तो सांप एक द्वीप, मतलब इसको दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या है, बर्फ़, यहाँ अटलांटिका में बर्फ़ जमा रहता है, ये विज्ञान को समर्पित है। यूरोप सबसे विकसित है। उसके बाद क्या है,
ओशिनिया। ठीक है, पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ओशिनिया। आप याद कर लीजिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ओशिनिया। ये आपको अब याद हो गया होगा, एक बार याद फिर से कर लीजिए आप। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ओशिनिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, वर्ल्ड मैप है। मैप दो तरीके के होते, तीन तरीके के हैं। पहला ये हमारा राजनीतिक है, पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट हमारा इसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, जैसे इसमें आपको दिखता होगा कि कौन सा देश कहाँ ख़त्म हुआ है, कहाँ तक उसकी सीमा है। जैसे भारत, ये आपको इसमें पर्पल कलर का दिया हुआ है, तो हमको पता चला है कि भारत हाँ यहाँ तक ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम सीमा भारत की देख सकते हैं। पर फिजिकल में क्या होता है, ये ग्रीन कलर है जो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ मैदानी क्षेत्र है, ये भूरे कलर का पहाड़ है, और जो हल्के भूरे का है वहाँ रेत है, मरुस्थल है। ठीक है, तो इसमें हम सीमा नहीं देख सकते कि कौन सा देश कहाँ पर है, ख़त्म हुआ है, कहाँ है। इसमें सिर्फ हम क्या देख सकते हैं, पहाड़, मैदानी क्षेत्र वगैरह इसमें हम देख सकते हैं। तो मैप हमारे तीन तरह के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थेमेटिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल है, और ये क्या है, हमारा फिजिकल है। एक होता है हमारा थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप क्या होता है, थेमेटिकल मैप में जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं रास्ते के लिए, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हमें रास्ता ही सिर्फ दिखता है। कहीं भी अगर हमें जाना होता है तो हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं और हमें रास्ता वहाँ से दिखता है। तो जिस मैप में सिर्फ एक ही चीज़ को दर्शाया गया हो, ठीक है, उस मैप में सिर्फ रास्ते को दर्शाया गया। अगर आप चाहते हैं तो कहीं का वेदर भी आप उसमें दिखा सकते हैं, सिर्फ नदी का बना सकते हैं, रेनफॉल का बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, जनसंख्या का बना सकते हैं। तो किसी भी एक चीज़ का पर्टिकुलर अगर हम मैप बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं थेमेटिकल मैप। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तीन तरह के मैप होते हैं। पहला क्या है, पॉलिटिकल, थेमेटिकल, फिजिकल। ठीक है, तो मैप क्या है।